परमेश्वर आपको हर एक कठिन समय के बाद आपको ऊंचा उठाएगा, शिरोमणि ठहराएगा, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में वो आपको आगे बढ़ाएगा। प्रभु इनके परिवार के हालत बदल जाए, प्रभु इनके हस्बैंड वाइफ के जीवन बदल जाए, इनके बच्चों का जीवन बदल जाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने ये एक नया दिन हम सबके जीवनों में जोड़ा है। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप इस समय कठिन समय से होकर गुजर रहे हो, मुश्किलों के दौर से होकर गुजर रहे हो, मानो बहुत सारे दुख आपके जीवन में आ पड़े हों, लेकिन आप निराश न होएं, दुखी न होएं, परेशान न होएं। प्रभु यीशु मसीह आपको इस समय से बाहर निकालेंगे, इस दुख से प्रभु आपको बाहर निकालेंगे, आपकी बेड़ियों को प्रभु यीशु मसीह तोड़ डालेंगे, आपको प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देंगे। इसलिए आप निराश न होएं। भजन संहिता 105 उसका 17-18 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, उसने यूसुफ नाम एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वह लोहे के सांकलों में जकड़ा गया। आमीन। दोस्तों यहां पर यूसुफ के विषय में लिखा गया कि यूसुफ को दास होने के लिए बेचा गया, वो गुलाम हो गया, उसके भाइयों ने उसे बेच डाला। और वहां क्या हुआ, उसको लोगों ने दुख दिया, वहां उस पर बेड़ियां डाली गई, वहां उसके पैरों को सांकलों से बांधा गया। इतना दुख लोगों ने उसे वहां दिया। लेकिन जिस परमेश्वर पे वो भरोसा करता था, परमेश्वर ने उसे उस परिस्थिति से बाहर निकाला और परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं, उसे त्यागा नहीं। ऐसे कठिन समय में, ऐसे टफ टाइम में परमेश्वर उसके साथ में बना रहा और अंत में परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहराया, ऊंचा उठाया, सब लोगों के सामने परमेश्वर ने उसे प्रतिष्ठित किया। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। हो सकता है आप भी कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं, टफ टाइम से होकर गुजर रहे हैं, बेड़ियां सांकलें मानो आपके पैरों और हाथों में भी हैं, रास्ता नजर नहीं आ रहा है, मन व्याकुल है, निराश है, परंतु आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे, परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे। यदि आपने उस पर भरोसा रखा तो वो हमेशा हमेशा आपके साथ में रहेगा, वो कभी भी आपको नहीं त्यागेगा और नहीं छोड़ेगा। आप चाहे अपने आप को अकेला ही महसूस कर रहे हो, असहाय महसूस कर रहे हो, परंतु आप अकेला और असहाय नहीं है, परमेश्वर आपके साथ में है। यूसुफ बचपन में बेच दिया गया, अकेला रहा, कठिनाई का जीवन व्यतीत किया, जेल में रहा, बेड़ियां सांकलें उस पर थी, लोगों ने दुख दिया, आरोप लगाए, लेकिन परमेश्वर उसके साथ में था। परमेश्वर आपके साथ में है, वो आपको नहीं छोड़ेगा। इस कठिन समय में भी प्रभु आपके साथ में। एक वचन हम लोग और पढ़ेंगे, जैसा है कि किताब उसका 43 अध्याय और 2 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदी में होकर चले तब वह तुझे ना डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे जला न सकेगी। आमीन। दोस्तों यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू जल में से होकर जाए, वो जल तुझे डुबा ना सकेगा, वो नदियां तुझे डुबा ना सकेंगी, वो लहरें तेरा कुछ भी बिगाड़ न सकेंगी। क्यों? क्योंकि मैं तेरे संग में हूं। जब तू आग में से होकर गुजरे, जब ऐसा समय जीवन में आए मानो आग लगी हो चारों तरफ पर, आप अकेले उस आग के बीच में सदरक मिशक अबेदनगो की तरह, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, वो लौ तुझे जला न सकेगी, वो आग की लौ तुझ तक न पहुंचेगी, वो लहरें तुझे डुबा न सकेंगी, क्योंकि मैं तेरे साथ में हूं। चाहे जीवन में कितना भी कठिन समय क्यों ना हो, कितना ही टफ टाइम क्यों ना चल रहा हो, कितना ही चारों तरफ से विपत्तियां क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यदि आप उस पर भरोसा रखते हैं तो वो आपके साथ में, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। जब परमेश्वर आपके साथ में है तो वो आपको वहां से बाहर भी निकालेगा, उस आग से आपको बाहर निकालेगा, उस नदी से, उस झील से आपको बाहर निकालेगा, उस गड्ढे से आपको बाहर निकालेगा, वो आपको न छोड़ेगा
और न त्यागेगा। इसलिए अपना भरोसा परमेश्वर पर लगा के रखें। चाहे जीवन में कोई भी समय क्यों न चल रहा हो, लेकिन मैं यहां से बाहर निकलूंगा। मेरा परमेश्वर मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा, वो मेरे साथ में है। और मैं आज सुबह में उत्साहित करूंगा आपको कि आपको परमेश्वर जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा और शिरोमणि ठहराएगा। जब सदरक मेशक अबेदनगो आग के भट्टे से होकर गुजरे, परमेश्वर ने उसके बाद उन्हें पदोन्नति दी, उसके बाद वो शिरोमणि ठहराए गए। जब यूसुफ ऐसे कठिन समय से होकर गुजरा, उसके बाद वो अपने उस देश का प्रधानमंत्री बन गया। परमेश्वर आपको हर एक कठिन समय के बाद आपको ऊंचा उठाएगा, शिरोमणि ठहराएगा, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में वो आपको आगे बढ़ाएगा। इसलिए आप निराश न हो, दुखी न हो, परेशान न हो, चिंतित न हो। चाहे जीवन में कठिन समय ही क्यों न हो, प्रार्थना में लगे रहें, प्रभु उत्तर देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। और दोस्तों, यदि आप लंबे समय से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं, तो जरूर से अपना एक छोटा सा वीडियो बनाकर हमें भेजें, ताकि हम भी उत्साहित हो और बहुत सारे लोग आपकी उस बात को सुनकर उत्साहित हो सकें और मजबूती से प्रभु यीशु मसीह में बढ़ सकें, विश्वास में बढ़ सकें। चाहे आपके पास कोई भी गवाही न हो, केवल आप इतना कह सकते हैं कि इन प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया, मैंने बहुत आशीष पाई है। इतना छोटा सा बात यदि आप कह देंगे, तो ये बात बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहरेगी। इसलिए आप जरूर से एक छोटा सा वीडियो बनाकर हमारे इस नंबर पर जरूर से भेजें, तो प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम जासमिनी है, मैं यूएसए में रहती हूँ और मेरी 2 गवाही है। लेकिन गवाही से पहले मैं अमृता सिस्टर और पीके मसीह ब्रदर के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो लोग हमारे लिए एवरीडे सुबह शाम प्रेयर करते हैं और हमको प्रीच करते हैं, बाइबल सिखाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करती हूँ, उनकी पूरी टीम के लिए धन्यवाद करती हूँ। और मेरी गवाही है, पहली गवाही, मुझे इंडिया जाने से पहले कॉस्मेटोलॉजिस्ट लाइसेंस के लिए यहाँ पर स्टेट बोर्ड की एग्ज़ाम होती है, तो वो एग्ज़ाम मुझे क्लियर करना था। तो मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा और भैया ने मेरे लिए प्रेयर किया और मुझे वो एग्ज़ाम क्लियर कर सकी इंडिया जाने से पहले। तो प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी गवाही है कि मेरे ब्रदर के लिए भी मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था, उसको कैंसर है, अभी भी है, लेकिन प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने उसको बहुत अभी अच्छा किया है, पहले से बहुत चंगाई दी है। हम प्रेयर करते हैं एवरीडे प्रभु यीशु मसीह को कि उसको पूरी तरह उसको सब अच्छा हो जाए और कैंसर की बीमारी से वो मुक्त हो जाए। तो प्रभु यीशु का मैं धन्यवाद करती हूँ। भैया के लिए, सिस्टर के लिए भी धन्यवाद करती हूँ, पूरी टीम के लिए धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर दिन, इस सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिखाई है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर उत्साहित हुए हैं, आशीषित हुए हैं। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पवित्र महान परमेश्वर पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं यीशु। इस बात के लिए धन्यवादित है प्रभु कि आपने रात भर संभाले रखा, अच्छी नींद से सुलाया और ये नया दिन प्रभु अपने बेटे बेटियों को, हम सबको दिखाया प्रभु कि हम सब प्रभु अपने हृदय से धन्यवाद प्रभु तुझे दे सके और ये बात कह सके कि पिता आप बहुत भले हैं और आपने हमें अपना बेटा बेटी बनाया है। और इस नए दिन में परमेश्वर प्रभु तेरी दया हम सब के लिए नई है। और आज मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ पिता कि आज आपके बेटे बेटियां जो समस्या, परेशानी, दुख में, बीमारियों में, निराशाओं में और बहुत सारी समस्याओं में जो घिरे हैं, यीशु मसीह में चाहती हूँ आज आप उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करें प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु पिता आज के दिन में अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरे प्रभु जी, आप इनकी अगुवाई करें, होली स्पिरिट का गाइडेंस दे प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु यीशु और हर प्रकार की नेगेटिविटी को आप दूर करें और आप इन्हें पॉजिटिव करें प्यारे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि तेरी आत्मा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ये चल सके परमेश्वर, जैसा प्रभु आप इन्हें अगुवाई करते, जैसा आपका आत्मा इन्हें गाइड करे प्रभु, उस अनुसार प्रभु ये चल सके प्रभु। आप इनके साथ में हो प्रभु, आपका वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ में प्रभु। यदि आज कोई भी घबराहट, कोई भी डर इनके मन में इस समय है, यीशु के नाम से वो डर, वो घबराहट दूर होने पाए पिता। मैं विशेष रूप से आदर करती हूँ आपके वचन का, आपके वचन को हम ऑनर देते हैं पिता, क्योंकि आपका वचन
सामर्थ्य और पावरफुल है। मैं दुआ करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता, विशेष रूप से प्रभु आप अपने लोगों के जीवन में कार्य करें, और आज जो वचन आपके बेटे बेटियों ने सुना है, बड़े ध्यान से प्रभु उस वचन को अपने जीवन में आदर दिया है, उसे ग्रहण किया है प्रभु, तो उस वचन को ग्रहण करने के द्वारा इनके जीवन में कार्य होने पाए पिता। यूसुफ जो बहुत सारी परेशानियों से होकर गुजरा प्रभु, उसने कोई गुनाह भी नहीं किया था, फिर भी वो बेड़ियों में और सांकलों में बांधा गया पर, और बहुत समस्याओं से होकर गुजरा, परंतु पिता फिर भी प्रभु वो तेरी उपस्थिति में बना रहा, और जब वो तेरी उपस्थिति में बना रहा तो प्रभु तूने उसकी सहायता किया और उसे प्रधानमंत्री बनाया प्रभु। तूने प्रभु कोई भी हानि उनकी ना होने दी प्रभु। उसी प्रकार प्रभु आप इन भाई बहनों के, इनके परिवार, इनके बच्चों के और इनसे जुड़े हुए लोगों के लिए, जिनके लिए दिन रात प्रार्थनाएं कर रहे हैं प्रभु, आप उनकी किसी भी रीति हानि नहीं होने देंगे। आपका वचन कहता है कि ना नदियां तुझे डुबा सकेंगी, ना आग की आंच तुझे लगेगी, क्योंकि मैं तेरे संग संग रहूंगा। हाँ परमेश्वर, आप इनके संग संग हैं, इनकी समस्या, परेशानियों में, मुश्किलों में, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स में, हर प्रकार की खुशी और आनंद के समय आप इनके साथ में है पिता, ताकि प्रभु आप इन्हें गिरने न देंगे, आप इनको आंच लगने न देंगे, कोई भी लहरें प्रभु इन्हें डुबा ना सकेंगी, वो समस्या, वो परेशानी, वो मुश्किलें प्रभु इन्हें डुबा ना सकेंगी, क्योंकि पिता तूने उन परिस्थितियों में उठाने वाला परमेश्वर, आपने यूसुफ को उठाया, आप इनको भी पिता उन मुश्किलों पे प्रभु विजय दिलाए मेरे परमेश्वर। प्रभु इनके परिवार के हालत बदल जाए प्रभु, इनके हस्बैंड वाइफ के जीवन बदल जाए, इनके बच्चों का जीवन बदल जाए, मानो कि ये बहुत बड़ी परेशानी की तरह इन्हें नजर आ रही है प्रभु, ये बंधन महसूस कर रहे हैं प्रभु, तो वो बंधन टूट जाए यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी। आज इनके बच्चे वो नशे के बंधनों से, हर गलत कामों से छूटकर प्रभु तेरी राह में चल सके प्रभु। जिनके लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में एक बड़ी बेदारी आए परमेश्वर पिता, एक बड़ा चेंज उनके जीवनों में आए प्यारे प्रभु जी। पिता जब ये मुश्किलों में, कर्जे में है प्रभु जी, और बहुत सारे लोग प्रभु इनके आगे प्रभु मानो कि परेशानी और समस्याओं में ये घिरे हैं पिता, तो ऐसे समय में प्रभु तो इनके संग संग रहे मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्रभु इस समय मेरे प्रभु जी, जितने भाई बहन प्रभु जॉब लेस हैं प्रभु, उन्हें जॉब दे मेरे पिता, जो प्रभु अपने संतान के लिए प्रार्थना कर रहे प्यारे प्रभु जी, संतान की आशीष के लिए प्रभु यीशु मसीह संतान की आशीष आप दे, और भी अदर ब्लेसिंग्स के लिए प्रभु जो प्रार्थना करे प्रभु आप उन्हें ब्लेसिंग्स दे खुदा। इस समय जितने लोग प्रभु अपने शरीर को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर प्रभु प्रॉब्लम में है, यीशु मसीह अच्छा स्वास्थ्य प्रभु, एक अच्छा प्रभु स्वस्थ प्रभु शरीर आप इन्हें दे प्रभु, हर एक रोग, हर एक बीमारी इनके शरीरों से चली जाए यीशु के नाम से। तेरा वचन कहता है तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करो तो वह चंगे हो जाएंगे। इसी वक्त हर प्रकार का रोग प्रभु, यदि इन्हें सर में दर्द रहता है, सर में ट्यूमर है, या फिर कोई भी घाव प्रभु सर में लगी है, या फिर चोट लगने के कारण प्रभु जी सर में पेन रहता है, तो प्रभु वो सारी तकलीफें इसी वक्त निकल कर चली जाए। हेयर फॉल प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाने पाए प्यारे प्रभु, इनकी आंखों की समस्या प्रभु यीशु के नाम से जाने पाए प्रभु, इनका बहरापन दूर होने पाए प्रभु, इनका हकलाना और इनके प्रभु बोलने में जो समस्या है प्रभु उसे दूर करे खुदा। इसी वक्त आप इन्हें चंगा करे प्रभु, इनके गले का इन्फेक्शन, नेक में प्रॉब्लम है, नेक की हड्डी में प्रॉब्लम है पिता, इसी वक्त वो चंगे होने पाए। चेस्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर होने पाए, हार्ट प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु, जिनका बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है पिता यीशु के नाम से प्रभु आप उन्हें नॉर्मल होने में सहायता करें प्रभु, जिनका बीपी, शुगर लेवल बढ़ रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु शुगर लेवल नॉर्मल होने पे, बीपी लेवल नॉर्मल होने में आप सहायता करें परमेश्वर पिता। थायराइड की बीमारी पूर्ण रीति से नष्ट होने पाए पिता प्रभु, हड्डी हड्डी मांस चंगा होने पाए, नसें चंगी होने पाए प्रभु, ठंड के कारण प्रभु जिनके हाथ पैरों में सूजन रहती है, दर्द रहता है प्रभु यीशु के नाम से प्रभु ये समस्याएं चली जाए प्रभु जी। पिता विशेषकर प्रभु इस समय जिन्हें वॉमिटिंग हो रही है पिता परमेश्वर प्रभु, पेट में पेन है प्रभु जी, और बहुत प्रभु खाना डाइजेस्ट नहीं होता है प्रभु, इसी वक्त प्रभु आप उन्हें छू ले और चंगा करे परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन किडनियां हील हो जाए, स्टमक, पैनक्रियाज प्रभु यीशु के नाम से हील होने पाए पिता प्रभु, कोई भी सूजन प्रभु इनके शरीर में नहीं, आंतों की सूजन दूर होने पाए, पेट में यदि पानी भर गया प्रभु यीशु के नाम से प्रभु वो प्रॉब्लम दूर करें प्रभु, जिन्हें जॉन्डिस हो गया प्रभु जी, जिनका लीवर में जॉन्डिस है यीशु के नाम से प्रभु जी उस जॉन्डिस को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। थैंक यू फादर प्रभु, आज का दिन प्रभु जब आपके लोग किसी भी काम पर हाथ लगाएं वो काम सफल होने पाए, आज जहां कहीं भी वो जाएं उनकी यात्रा, उनकी ट्रैवलिंग में प्रभु तो उनके साथ में होना प्रभु जी, हर प्रकार के
फ्रॉड और नुकसान, हर प्रकार के गलत लोगों से अपने लोगों को बचाएं प्रभु। इनके बच्चों को, इनके परिवार के लोगों को पिता हर प्रकार की बुरी नजर से आप बचाएं परमेश्वर। प्रार्थना है परमेश्वर पिता, जितने लोग कर्ज में हैं और फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, बहुत सारी घटी कमियां इनके जीवनों में पिता, तो अपने महिमा में धन से आप पूरा करें। और जितने भाई बहन प्रभु तुझे और गहराई से जान रहे हैं प्रभु, आत्मिकता में बढ़ना चाहते हैं प्रभु, आपके वचन में यूं ही वो बने रहे, प्रार्थनाओं में, फेलोशिप में वो बने रहे मेरे पिता। प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह, इन भाई बहनों के द्वारा इनका घराना, इनके जानने वाले लोग, इनके कांटेक्ट में आने वाले लोग आशीष पाए मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जो तनाव में है, डिप्रेशन में है प्रभु, लोगों से बातचीत करना बंद कर दिया है प्रभु, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया प्रभु यीशु, उनसे बातचीत करे, अपनी प्रेजेंस को उन पर प्रकट करे, वो डिप्रेशन चला जाए उनको छोड़कर यीशु नासरी के नाम से खुदा। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि वो तुझे डुबा ना सकेगी, वो तुझे जला ना सकेगी। हाँ परमेश्वर पिता, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मुश्किल प्रभु इनके कोई भी हानि ना कर पाएगी, क्योंकि तू इनके संग संग रहता है खुदा। जितने भाई बहन सेवा कार्य करते, जगह जगहों में प्रभु वो सेवकाई करते खुदा, आप उनकी सहायता करें, ईमानदारी और सच्चाई से प्रभु तेरी सेवा करने में उनकी मदद करे प्रभु जी, और बढ़ाएं ताकि तेरा राज्य बढ़े प्रभु यीशु मसीह। प्यारे प्रभु धन्यवाद करते जिन्होंने आपके राज्य में बोया है प्रभु, 100 गुना कटनी वो अपने जीवन में काटे परमेश्वर पिता, बढ़ोतरी में प्रभु वो चले मेरे प्रभु, भरपूरी में वो चले मेरे प्रभु। धन्यवाद, वो निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए, जिनकी कमाई में बरकत नहीं प्रभु, से प्रार्थना है प्रभु कि आप उन्हें प्रभु ज्ञान, बुद्धि और समझ दे प्रभु जी, और उनकी सहायता करें। धन्यवाद जितनों ने अपनी विनती प्रार्थना को इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में भेजा है, अपना यूट्यूब कमेंट्स में प्रार्थनाएं भेजी हैं पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप अच्छे पिता हैं और आप अपने लोगों की सुधि लेते हैं। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।